और अब देखिए 5 मिनट का बुलेटिन। नोटबंदी का 16वां दिन आज। बैंक और एटीएम की लाइन से अब तक छुटकारा नहीं, पहले से छोटी हुई लाइन। आज से आप बिग बाजार से अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके 2000 रुपए तक निकाल सकेंगे। ये सुविधा देश के 258 बिग बाजार स्टोर पर उपलब्ध है। पेटीएम वॉलेट में भी अब आप 20,000 रुपए तक जमा कर सकते हैं। अभी तक ई वॉलेट में 10,000 रुपए ही जमा होते थे। टोल टैक्स डिजिटल तरीके से वसूलने की योजना, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा। सरकार ने नई गाड़ियों में रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले टैग लगाने को कहा। आज से डेबिट कार्ड से भुगतान पर नहीं लगेगा कोई भी सर्विस चार्ज। 31 दिसंबर तक भुगतान पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। मोबाइल ऐप के जरिए लेन देन करने वालों को राहत। मोबाइल से ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांसफर पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। जरूरी सेवाओं जैसे सरकारी अस्पताल, रेलवे, एयर बुकिंग, दूध बूथ, पेट्रोल पंप पर पुराने नोट का चलन आज रात से हो जाएगा बंद। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर कर्नाटक। जांच के बाद होगी कार्रवाई। देश का मूड प्रधानमंत्री मोदी के नोटबंदी के साथ। पीएम ने मोबाइल ऐप के जरिए पूछे थे सवाल। 5 लाख लोगों में से 90% लोगों ने सरकार का किया समर्थन। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नोटबंदी के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। नोटबंदी पर हंगामे के बीच आज राज्यसभा में बयान दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष कर रहा है नोटबंदी का विरोध। राहुल गांधी का नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला। कहा, नोटबंदी के फैसले के बारे में वित्त मंत्री जेटली तक को पता नहीं था। नोटबंदी के पीछे बड़ा घोटाला है, इसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए। नोटबंदी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ममता बनर्जी का धरना। बोली, नोटबंदी का फैसला गरीबों के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में भी ममता की पार्टी टीएमसी ने मोर्चा निकाला। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने विपक्षी दलों से 28 नवंबर को पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाने का आह्वान किया। लेफ्ट पार्टियां आज से 30 नवंबर तक आंदोलन चलाएंगी। बिग बाजार से कैश की सुविधा को लेकर केजरीवाल का मोदी सरकार पर निशाना। बोले, मोदी जी पहले रिलायंस, फिर पेटीएम और अब बिग बाजार। पूछा, डील क्या है? शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की रिजर्व बैंक की गाइडलाइन से परेशान है दिल्ली की अनीता। बेटी अनु की शादी के लिए नहीं निकाल पा रही हैं पैसे। नोटबंदी का फायदा उठाकर डीटीसी के अधिकारी बदल रहे हैं पुराने नोट। डीटीसी बस यात्रियों से पुराने नोट नहीं ले रही है, लेकिन बैंक में जमा हो रहे हैं पुराने नोट। शादी के लिए 2.5 लाख निकालने की आरबीआई की शर्तों से परेशान है मुरादाबाद के लोगों को बिना पैसे लौटना पड़ा। अलीगढ़ के नौरंगाबाद के ग्रामीण बैंक में शादी का कार्ड लिए दर्जनों पुरुष और महिलाओं को बैंक मैनेजर ने खाली हाथ वापस लौटाया। पैसे नहीं होने का दिया हवाला। यूपी के वाराणसी के गांव के एटीएम के बाहर लगी लोगों की लंबी कतार। सुबह से एटीएम की लाइन में लगे हैं लोग। नोटबंदी की वजह से परेशान अमृतसर के किसान रविंद्र ने की खुदकुशी। बेटी की शादी के लिए बैंक से नहीं मिल पाए पैसे तो दे दी अपनी जान। बिहार के गया में डायलिसिस के लिए भर्ती हुई महिला की पुराने 500 और 1000 के नोट के बदले इलाज नहीं करने पर मौत। परिवार का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। कश्मीर के माचिल सेक्टर में शहीद हुए सेना के 3 जवानों के पार्थिव शरीर आज दोपहर उनके घर पहुंचेंगे। इसके बाद होगा उनका अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवान देवेंद्र बिष्ट का मेरठ में हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा पूरा गांव। भारत ने पाकिस्तान से लिया अपने जवानों की शहादत का बदला। एलओसी पर भारत के जोरदार हमले में पाकिस्तान के एक कैप्टन समेत 3 सैनिक मारे गए। भारत के करारे जवाब के बाद पाकिस्तान ने डीजीएमओ ने रात में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह से फोन पर बात की। भारत ने 2 टूक कहा, अगर पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन बंद नहीं करेगा, ऐसे हमले जारी रहेंगे। कानपुर के पास पुखराया में हुए दर्दनाक हादसे के 4 दिन के बाद इंदौर स्टेशन से फिर रवाना हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री डरे सहमे दिखे। कानपुर ट्रेन हादसे की जांच कर रही टीम को अब तक 10 लोगों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिनमें ड्राइवर, को ड्राइवर, ट्रेन के गार्ड और स्टेशन मास्टर शामिल हैं। दिल्ली के एम्स में आज से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। मरीजों के परिजनों पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में दहेज में एसयूवी कार और हीरे के गहने ना दे पाने की वजह से लड़के वालों ने तोड़ी शादी। 25 नवंबर को ही होनी थी शादी।
मेरठ के बच्चा पार्क चौराहे पर महिला का पर्स छीनकर फरार बाइक सवार बदमाश 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस, लोगों ने किया हंगामा।